गुड इवनिंग फ्रेंड टू ऑल ऑफ यू। प्रज्ञान आईएएस में आपका स्वागत है। आप देख ही रहे हैं कि गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, थोड़ा कंसंट्रेट रखना पढ़ने में और लेक्चर में बनाऊंगा क्योंकि मैंने बिना समय गंवाए जल्दी ही लेक्चर स्टार्ट कर दूंगा। थोड़ा सा आपको बता दूं कि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी की ज़्यादा होने के कारण क्योंकि टेम्परेचर 40 से तो हो सकता है पानी पानी आज लेक्चर में आपको नज़र आए, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और मैंने आपसे कमिटमेंट भी किया हुआ है कि मैं नेक्स्ट लेक्चर कल लेकर आऊँगा। तो यानी कि आज मैं लेक्चर बनाऊंगा ही और गर्मी में नया एक्सपीरियंस लूँगा इस लेक्चर का भी। तो देखो, कल हमने एक थोड़ा सा देख लेते हैं लोकतंत्र डेमोक्रेसी के वगैरह के बारे में आपको पढ़ाया था। उसी के साथ साथ एक उसमें एलिमेंट आया था राज्य, और यानी कि राज्य कुछ एक मुझे मैसेज भी आया था बच्चे का कि सर आप जो राज्य का यूज करते हो कभी तो वो किसी कंट्री के कंटेक्स्ट में यूज कर लेते हो, कभी स्टेट अपने ही राज्य के क्षेत्र के उसमें आप यूज कर लेते हो कि हम राज्य को लेकर कन्फ्यूजन में रहते हैं। वहीं उसी के साथ साथ हमको यह देखना होगा कि राज्य किस संदर्भ में कहाँ क्या यूज होता है। तो आज हम उन्हीं शब्दों के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो गर्मी में थोड़ा कॉन्सेंट्रेट बनाकर रखना, क्योंकि आप देख ही रहे हो हालात क्या है आज गर्मी के। और प्रत्यक्ष को तो प्रमाण की जरूरत नहीं होती, क्योंकि प्रत्यक्ष आपको शायद वीडियो में नजर ही थोड़ी बहुत टाइम बाद आने लगे। तो देखो, आज हम चर्चा करेंगे राज्य, इसी के साथ साथ प्रांत, इसी के साथ साथ देश, इसी के साथ साथ राष्ट्र। तो हमारे ये चार एलिमेंट आज शब्द यानी कि चर्चा के विषय हैं। और अगर ये चर्चा के विषय हैं तो हमको यह देखना होगा, देखो इनसे प्रश्न बहुत बनते हैं पीटी के लेवल पर भी और मेंस के लेवल पर भी, और वहीं इंटरव्यू में भी साथ साथ इनसे प्रश्न बनते हैं। आप इन शब्दों पे क्लियर कर लेना आज इन शब्दों को, और कॉपी और पेन अपने निकाल कर बैठिए, क्योंकि देखो हम स्टार्ट करते हैं पहला राज्य से। तो देखो, कई बार पीटी के स्तर पर प्रश्न बन सकता है। एक बार देखो कि पीटी के स्तर पर चारों तत्वों को पूछ सकता है कि क्या इन चारों तत्वों का संविधान में उल्लेख है। तो इन चारों तत्वों का हमारे संविधान में उल्लेख है। उसी के साथ साथ एक शब्द यहाँ से रिव्यू करके कोई और शब्द लिख सकते हैं और उसी के स्तर पर पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा तत्व हमारे संविधान में या शब्द लिखा हुआ है। तो यानी कि हमारे संविधान में चारों तत्वों की चर्चा की गई है। उसी के साथ साथ अब हमको यह पढ़ना होगा कि राज्य क्या है, किस चीज से मिलकर बनता है, प्रांत क्या है, कब से इसकी उत्पत्ति हुई है, देश क्या है और राष्ट्र क्या है। तो स्टार्ट करते हैं राज्य से। राज्य क्या है, वही जहां पर हमने कल क्लास को अपनी समाप्त किया था। तो देखो, राज्य, राज्य क्या है, राज्य किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ से जो मैं शब्द लिखूंगा, यहाँ से लास्ट ईयर एक यूपीएससी ने प्रश्न भी पूछा था। अगर समय मेरे पास शेष बचा बाद में और मेरे कंडीशन हुई उस सवाल को आंसर आपको यही कराने की, यानी कि कंडीशन का मतलब समझ ही रहे हो, गर्मी बहुत ज़्यादा है, कि अगर मैंने ठीक फील किया लेक्चर बनाने के लास्ट तक जाते हुए तो मैं अभी सोल्व करा दूंगा। अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने वो क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, उसके बाद ही कुछ स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। तो देखो, राज्य किन चार तत्वों से मिलकर बना होता है। पहला तत्व होता है हमारा निश्चित भूभाग, निश्चित भूभाग। और नेक्स्ट होता है हमारा जनता, यानी कि व्यक्ति। तीसरा होता है हमारा सरकार, और फोर्थ होता है हमारा संप्रभुता, सोवेरेनिटी, गवर्नमेंट, पीपल्स, और जियोग्राफी उसकी निश्चित, यानी कि उसका भूभाग। तो देखो, लास्ट ईयर प्रश्न आया था यहाँ से, इससे संप्रभुता से। तो संप्रभुता सब बहुत बड़ा है अपने आप में। ये हमारे प्रियम्बल में भी लिखा हुआ शब्द है, यानी कि कहाँ लिखा हुआ है, संविधान की प्रस्तावना। और संविधान की अगर प्रस्तावना में लिखा है तो अपने आप इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। तो इम्पोर्टेंस अगर बढ़ जाता है तो समझना भी इसकी डेफिनेशन क्या है वह आज हम समझेंगे। तो देखो, पहले समझो राज्य क्या है और कहाँ से मिलकर ये बना है। तो देखो, राज्य एक विधिक परिकल्पना है। राज्य क्या है, एक विधिक परिकल्पना। तो आप ज़्यादातर इंटरनेशनल बुक जो पढ़ोगे, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन की बुक पढ़ोगे, उसमें आप देखोगे कि देश के लिए राज्य का शब्द प्रयोग हुआ है। वहीं आप पॉलिटी की बुक पढ़ोगे, उसके अंदर भी देश के कंटेक्स्ट में राज्य का प्रयोग हुआ है। उसी तरीके से मैं भी राज्य का प्रयोग करता हूँ। इसीलिए एक स्टूडेंट को कुछ कन्फ्यूजन इसमें दिखाई दिया होगा, नॉलेज के अभाव में या शब्द से परिचय नहीं हुआ होगा, हो सकता है कुछ भी कारण हो सकता है। तो किस कंटेक्स्ट में, क्योंकि देखो
राज्य को हम जब कंटेक्स्ट में किसी और यूज करते हैं तो इसका संदर्भ बदल जाता है। तो यानी कि किसी भी देश के लिए राजनीतिक सब्जेक्ट के अंदर राज्य का शब्द का प्रयोग करते हैं किसी देश के लिए। तो देखो, और किसी भी राज्य का निर्माण के लिए पहला एलिमेंट निश्चित भूभाग होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट जनता होनी चाहिए, तीसरा एलिमेंट सरकार होनी चाहिए और फोर्थ एलिमेंट यानी सब संप्रभुता होनी चाहिए। तभी राज्य का निर्माण होता है, तभी वह कोई राज्य कहलाएगा। तो वहां तुमने देख लिया कि चारों शब्द संविधान में है, वहां से प्रश्न पीटी के स्तर पर बन सकता है। दूसरा, पीटी के स्तर पर यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा कि राज्य किन चार तत्वों से मिलकर बना होता है, यानी कि निश्चित भूभाग, जनता, सरकार और संप्रभुता। इसी के साथ साथ ये तो पीसीएस का प्रश्न बन गया इस तरीके से। अगर यूपीएससी प्रश्न बनाए यहाँ से तो देखो, एक स्टेटमेंट वो इसी के साथ देगी निश्चित भूभाग, दूसरा स्टेटमेंट देगा भूभाग, तीसरा एलिमेंट देगा जनता और फोर्थ देगा सरकार। तो यानी कि अगर तीन इनमें से कोई चुनना हो, तीन इनमें से चुनना हो तो निश्चित भूभाग को चुनना है, ना कि भूभाग को। हाँ, अगर स्टेटमेंट में कोई विकल्प ऐसा नहीं करना, वो सिचुएशन पे ही डिपेंड करेगा कि पर्सन कैसा क्या पूछ रहा है, क्योंकि पर्सन इसमें ऐसे नहीं होते कि कंफर्म कुछ भी हो, वो पर्सन की कंडीशन को देख के पता चलता है कि इसमें कौन सा विकल्प हमारा बनना है, उसी के अनुरूप हम अपना वहाँ आंसर को चुनते हैं। तो अगर कहीं निश्चित भूभाग दिखाई दे जाए और उसी के साथ साथ एक भूभाग भी स्टेटमेंट हो तो निश्चित भूभाग को ही वहाँ पर क्लिक करना। अगर किसी एक को चुनना हो, अगर दोनों को चुनना हो तो यानी कि निश्चित भूभाग और एक और एलिमेंट, और तुम्हारा ऐसा कोई पर्सन ना बनना हो कि निश्चित भूभाग उस खाली भूभाग को उसमें से छोड़ दिया जाए। तो यानी कि ध्यान रखना निश्चित भूभाग है, ना कि अनिश्चित भूभाग। दूसरी, जनता को तो आप परिचय खुद भी और हम भी जनता ही है, सरकार को आप चुनते ही हो, इसके बारे में कल हमने चर्चा कर ही ली थी। और संप्रभुता, तो संप्रभुता की बात है, यहाँ से मेंस पीटी का प्रश्न आया था सन 2019 में यूपीएससी के अंदर। अब लोग उसको फंडामेंटल राइट से समझ रहे थे, लेकिन वो प्रश्न किससे था, संप्रभुता से। और देखो अब कैसे इसको हम समझेंगे, यानी कि संप्रभुता का मतलब होता क्या है, पहले तो ये समझना बहुत आवश्यक है। तो देखो संप्रभुता का मतलब क्या होता है। संप्रभुता का मतलब होता है, इसकी डेफिनेशन बहुत इजी समझ लो, आंतरिक रूप से सर्वोच्च, यानी कि आंतरिक मामलों में सर्वोच्च और बाह्य मामलों में स्वतंत्र, दैट इज कॉल्ड सॉवरेनिटी, यानी कि संप्रभुता। आंतरिक मामलों में सर्वोच्च यानी कि अपने राज्य सीमा क्षेत्र के अंदर सर्वोच्च और बाह्य मामलों में स्वतंत्र संप्रभुता कहलाता है। अब देखो एक एग्जाम्पल के माध्यम से, यानी कि किस तरीके से संप्रभुता आंतरिक मामलों और बाह्य मामलों में स्वतंत्र, हमने क्या उसको समझा। अब एग्जाम्पल के मामले से डेफिनेशन को अपनी सेटिस्फाई कर लो। देखो कैसे, जैसे ये कोई भारत देश है और यही बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश और ये ही भारत। तो आपने देखा होगा तो 2014 में जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी चुनकर आए और देश के प्रधानमंत्री बने, और उसी के साथ उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ पहले हम सीमा का अपना विवाद निपटाएंगे, यानी कि बाह्य मामला था देखा जाए तो एक तरीके से। तो उसमें अगर हमारे पास यूएस से बोलने लगता कि आप इसके साथ सीमा का मामला मत निपटाओ, एज इट इज रहने दो, आप कैसे निपटा रहे या हम उसमें हस्तक्षेप करें, तो यानी कि वह हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। तो देखो कुछ हमने जमीन दी यानी कि अपनी बांग्लादेश को, और कुछ बांग्लादेश से जमीन ली और सीमा विवाद को हमने अपने निपटा लिया, यानी कि आंतरिक मामला भी और बाह्य मामला भी। आंतरिक मामले में हम सर्वोच्च और बाह्य मामले में हम स्वतंत्र है। जैसे कोई यूएसए या कोई भी कंट्री हमारे ऊपर दबाव नहीं बना सकता कि आप इस संस्था का मेंबर बनो या नहीं बनो, वह हमारे ऊपर निर्भर करेगा कि हमको क्या हमारे लिए बेहतर है, हमको क्या करना है किसी भी राष्ट्र के कंटेक्स्ट में। ये होगी स्वतंत्रता, यानी बाह्य मामलों में स्वतंत्रता। आर्थिक मामलों में सर्वोच्च इसलिए है कि अगर यूएस से हमको बताए कि आप सरकार ऐसे चलाओ, तो यानी कि वह हमारी सॉवरेनिटी का उल्लंघन है। और उसी के अनुरूप जैसे अफगानिस्तान के अंदर आपने देखा होगा यूएस सरकार में बहुत हस्तक्षेप करता है, उसी तरीके से आपने देखा होगा जब अमेरिका ने एबटाबाद में यानी कि ओसामा बिन लादेन को वहाँ पर अटैक करके उसको समाप्त किया, तो यानी कि पाकिस्तान चिल्लाता रहा कि देखो ये तो हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है, क्योंकि किसी भी ट्रीटी के अंदर जाकर अटैक करना उसके आंतरिक मामलों में वो सॉवरेनिटी का उल्लंघन एक तरीके से। अब समझ गए होंगे कि सॉवरेनिटी कितना बड़ा शब्द है, इसीलिए इसको प्रीएम्बल में रखा गया है।
यानी कि प्रस्तावना में रखा था। तो ये हुई संप्रभुता, यानी कि संप्रभुता क्या है? आंतरिक मामलों में सर्वोच्च और बाह्य मामलों में स्वतंत्र, और सरकार आपने देखी ली। अब नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊंगा मैं इस पर, ये ध्यान रखना, इसी के एक एलिमेंट पर, ठीक है। आज तो हमने 4 एलिमेंट समझने हैं ओनली। जब इनको समझ जाएंगे तो निश्चित भूभाग को ज्योग्राफी में पढ़ लेंगे कि क्या निश्चित भूभाग है, और जनता तो आपने देख ही ली। इस पर नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊंगा, ये बात आप नोट कर लेना। जन सरकार क्या है, कैसे है, कार्यपालिका, विधायिका, किन चीज़ों से सरकार बनती है, कौन कौन से ऑर्गन है, क्योंकि आपको भी इसी सिस्टम में जाना है। आप कौन सी ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बनोगे, यानी कि कौन सी कार्यपालिका का पार्ट बनोगे, अस्थायी या अस्थायी। तो उस तरीके से नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊंगा पूरा गवर्नमेंट के ऊपर। और संप्रभुता हमने क्लियर कर दिया आपकी। अब देखो सीधे से हम एग्जाम्पल से, सिंपल एग्जाम्पल से समझ लो। जैसे एक ये घर है, जिसको नहीं समझ आया हो वो दोबारा फिर समझो सवर्निटी क्या होती है, संप्रभुता। एक ये घर है, फैमिली है, मैंने सोसाइटी का लेक्चर आपको पढ़ा दिया था, जॉइंट फैमिली यानी कि संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में हेड कौन होते हैं घर में? ताऊ जी। ये व्यक्ति सबकी संप्रभुता का हनन करते हैं, मान के चल लो। और जो संयुक्त परिवार से बिलोंग करते होंगे उनको पता भी होगा, क्योंकि वो तो व्यवहारिक रूप में ये सब चीज़ें फेस करते ही हैं। तो देखो बच्चे को क्या करना था, 12th पास किया, 12th पास करने के बाद उसका मन था इंजीनियरिंग में। ताऊ जी के पास, ताऊ जी के फ्रेंड थे कौन? डॉक्टर साहब। शाम सुबह रोज चाय पे चर्चा होती थी कि बच्चे क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे। वहीं छोटा इनके भैया जी का लड़का 12th पास किया, उसको करना था MBBS। MBBS मानो छोड़ो, कुछ और मान लो, लॉ। इसको करना था लॉ। और जैसे इसको लॉ करना था और इसको नहीं करना था, ताऊ जी कहाँ बैठते थे? डॉक्टर साहब के पास। तो ताऊ जी ने क्या कहा, इसने इनसे जैसे इनका रिजल्ट आया, इनसे पूछा क्या करोगे, इसने बोला क्लैट की तैयारी, इसने बोला CPM उसकी AIT की, AIEEE की तैयारी या IIT वगैरह की तैयारी। तो ताऊ जी ने कहा कि बेकार के चक्कर में मत पड़ो, ये कुछ नहीं है आज के समय में, डॉक्टर बनो क्योंकि बीमारी बढ़ती जा रही है। और मेरे फ्रेंड साहब ने कहा कि इनका फ्यूचर ब्राइट है। तो यानी कि इनके जो आंतरिक मामले थे दोनों बच्चों के, वो संप्रभुता यानी कि इनके हनन हो गया। और इनको जबरदस्ती कहाँ फोर्स किया गया? मेडिकल लाइन में। क्या यहाँ ये बेहतर कर पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि इनका एप्टीट्यूड किसके प्रति था? इसके प्रति और एडवोकेट के प्रति। तो इसलिए कभी यहाँ बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि अगर देखा जाए तो संप्रभुता किसी की बनाए रखना बहुत ही अच्छी बात है, और उसको बनाए रखना चाहिए, क्योंकि उसके हमेशा लाभ ही होते हैं, ना कि नुकसान। अब समझिए संप्रभुता क्या है। अब देखो संप्रभुता से आगे देखो, यानी कि आपने देख लिया ये राज्य। तो देखो हमारे संविधान के अंदर राज्य शब्द की चर्चा दोनों कंटेक्स्ट में होती है, यानी कि किसी भी स्टेट के लिए भी हम राज्य का प्रयोग करते हैं, जैसे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ राजस्थान, स्टेट ऑफ UK यानी कि उत्तराखंड। तो इन तीनों चारों स्टेट का जब मैंने नाम लिया है तो हमारे संविधान में चर्चा है। तो जब इन्हें ये बोलते हैं कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो यानी कि किसी राज्य की बात हो रही है। अगर बोले किसी कंटेक्स्ट में कि ब्रिटेन एक राज्य है, वो भी राज्य है, क्योंकि आपने देख ही लिया ये सारी चीज़ उसके अंदर विद्यमान होती है। और स्टेट के अंदर भी हमारे यहाँ क्षेत्रीय स्तर पर यह पूरी की पूरी संरचना दिखाई पड़ती है। तो जैसे ही हम कंटेक्स्ट बदलते हैं तो उसी एक तरीके से इनके संदर्भ भी बदल जाते हैं। तो जब संदर्भ बदल जाते हैं तो यह ध्यान रखना होगा, क्योंकि अधिकतर राजनीति की भाषा में किसी भी देश के लिए हम राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं। अब देखो नेक्स्ट शब्द हुआ हमारा, क्या हुआ नेक्स्ट शब्द? प्रांत। प्रांत शब्द क्या है? देखो प्रांत, प्रांत शब्द की भी हमारे संविधान के अंदर चर्चा है। तो यानी कि प्रांत कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, थोड़ा सा समझो। प्रांत शब्द की उत्पत्ति उस समय हुई जब इंडिया कॉलोनिज्म का शिकार हुआ, और कॉलोनिज्म के शिकार के तहत जो ब्रिटिश शासन के तहत कोई क्षेत्र विशेष के अंदर शासन किया जाता था, जैसे प्रोविंसेस ऑफ संयुक्त प्रांत, प्रोविंसेस ऑफ मद्रास, उस तरीके से जितने भी राज्य थे क्षेत्रीय स्तर पर प्रांत थे, उनको कहा गया प्रांत। तो हमारे संविधान के अंदर ये सब वहीं से आया। तो यानी कि एक तरीके से माने तो राज्य जब हम स्टेट के कंटेक्स्ट में यूज करते हैं, प्रांत और राज्य दोनों समानार्थी शब्द के रूप में प्रयोग होते हैं।
तो संविधान में इस शब्द की भी चर्चा की गई है। अब देखो नेक्स्ट, यानी कि देश। देश क्या है? देखो, देश और राष्ट्र आप मान के चलो। देखो देश क्या होता है, या तो आप ये मान लो कि यूनाइटेड नेशन यानी यूएनओ में जितने देश रजिस्टर्ड हैं या जितने देशों की उनके पास सूची है वहाँ से निकाल लो, उनको देश मान लो। दूसरा, इसका क्या ऑप्शन है, और दूसरा कुछ और संगठन भी है, उनके माने नहीं होते ज़्यादा, क्योंकि यूएनओ में जितनी जिसकी नाम की लिस्ट होती है वही जिसको भी यहाँ से अनुमति दी जाती है देश की, वही देश कहलाता है। अब देखो कैसे इसको समझो, देश क्या है, कैसे नहीं। आपने देखा होगा कि यूएनओ ने 1971 तक ताइवान को क्या था, ताइवान की सरकार को देश का दर्जा, यानी कि यूएनओ की लिस्ट में नाम था उसका, एक तरीके से देश का उसको दर्जा था। तो 1971 के बाद यूएसए ने यानी कि यूएनओ ने उससे लेकर वह चाइना को दे दी, यानी कि इससे यूएनओ की लिस्ट में से इसका नाम ताइवान का हटा दिया गया। अब क्यों हटा दिया गया, वो मैंने आपको इंडो चाइना लेक्चर 3 लेक्चर मैंने उसमें से लिए थे, और उस पर 3 लेक्चर दिए थे, उनमें मैंने क्लियर किया हुआ है कि क्यों उससे उस पर लेकर कर दिया गया। तो यानी कि देखो, इससे यूएनओ से तो ले लिया, यूएनओ ने इससे ले लिया देश का दर्जा, यानी कि अपनी लिस्ट इसका नाम निकाल दिया, और चाइना की सरकार को मान लिया कि यह देश है और यह अलग से है। तो यानी कि उसी तरीके से आपने देखा होगा वेटिकन सिटी, तो देश के अंदर देश भी इसी को बोला जाता है, ये इटली के अंदर पड़ता है, पोप का शासन चलता है। ये भी देखा जाए तो यूएनओ में इसका नाम नहीं है, लेकिन देश है अपने आप में। तो यानी कि हो सकता है वह यूएनओ के हिसाब से नहीं हो, लेकिन वह एग्जिस्ट करता हो। उसी तरीके से देखो क्या है, अब समझिए देश क्या है। देश वह है जिसको यूएनओ ने एक्सेप्ट किया है। तो इस तरीके से हम यहाँ मान के चलते हैं, जैसे मैं राष्ट्र पढ़ाऊंगा तो आप इसका संदर्भ तुरंत समझ जाओगे, क्योंकि इसको कॉम्प्लिकेटेड इसलिए थोड़ा समझना होता है कि देश और राष्ट्र एक तरीके से दोनों आपस में समानार्थी चलते हैं, लेकिन अंतर होता है। यह भी एक तरीके से वस्तुनिष्ठ चीज़ है, ये वस्तुनिष्ठ चीज़ है, ना कि आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ चीज। वहीं देखो इसके साथ साथ नेशन क्या होता है, यानी कि राष्ट्र। मेन चीज ये है, यहाँ से प्रश्न पूछ लेते हैं कि तो राष्ट्र क्या है, राष्ट्र का शब्द कहाँ से आया, ये हमारे संविधान के अंदर इसकी भी चर्चा है। तो देखो राष्ट्र वह है, यानी कि कुछ आपस में, एक तो ये बात ध्यान रखना, ये व्यक्तिनिष्ठ है यानी कि आत्मनिष्ठ है, और व्यक्तिनिष्ठ और सत्य मतलब के आप समझते होंगे वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो राष्ट्र होता क्या है, राष्ट्र एक ऐसा आत्मनिष्ठ शब्द है जिसके अंदर आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति के स्तर पर आपस में उनका जुड़ाव महसूस करते हों वो, और उनसे मिलकर जिस राज्य या नेशन का निर्माण होता है उसे राष्ट्रीयता, यानी कि अंदर उन लोगों के अंदर एक यूनिटी हो। जैसे आपने देखा होगा कि 1948 से पहले जो इजरायली यहूदी थे वो पूरे यानी कि ईरान, इराक, तुर्की में फैले हुए थे। उनके पास देखो अपनी नेशनलिटी तो थी, यानी कि वो जो जूरिश थे पूरे यहूदी वो सारे में फैले पड़े थे, लेकिन उनके पास क्या नहीं था, अपना एक देश नहीं था, अपना एक राष्ट्र नहीं था। नेशनलिटी थी उनके पास तो नेशनलिटी थी, लेकिन उनके पास उस तरीके से कोई राज्य देश नहीं था। तो यानी कि 1940 में उनको एक देश यानी कि राष्ट्र मान लिया गया, राज्य देश का निर्माण हो गया वहाँ, और एक राष्ट्रीयता उनकी पहचान बनी। तो उसी तरीके से आपने देखा होगा कुर्दी, यानी कुर्द एक जाति है। तो कुर्द आपने देखा होगा अभी अपने राज्य की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वो भी एक नेशनलिटी है। नेशनलिटी आप देखोगे कि रहन सहन, एक तरीके से व्यक्तियों का आपस में जुड़ाव महसूस होता है नेशनलिटी के अंदर, और उसी को ही नेशन कहा जाता है, यानी कि राष्ट्रता। जैसे आपने देखा होगा कि भारत और पाकिस्तान, इससे बेहतर समझोगे, भारत और पाकिस्तान, यह भी एक राष्ट्र, यह भी एक राष्ट्र।
तो यानी कि जिस समय जो जिन्ना जी का सबसे मजबूत तर्क माना जाता है वो यही था कि टू नेशन थ्योरी, इसी को बोला भी जाता है टू नेशन थ्योरी, इसको बोला जाता है कि देखो भाई, हम मुस्लिम, हमारा यानी कि आपस में अंतर संबंध जुड़ाव एक है, और इधर हिंदू, भारत एक इंडिया हिंदू राष्ट्र है। वो मानते थे, हम नहीं मानते ये बात, ये मान के चलना, क्योंकि हमारे यहाँ आज भी उनसे ज़्यादा मुस्लिम है। क्योंकि भारत तो हर जगह तुमने देखा है कि अपनी स्ट्रक्चर को विचित्र रूप से लिए हुए है। तो देखो पाकिस्तान जो था उसने कहा कि हमारी एक अलग से नेशनलिटी, क्योंकि हमारा एक जैसी कल्चर, एक जैसा खान पान, वो बहुत सारे उसमें फैक्टर, आप संस्कृत जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे वहाँ से समझ लेंगे कि नेशनलिटी को इससे भी बेहतर वहाँ समझ पाएगा। तो देखो यानी कि हम तो एक, हमारी नेशनलिटी है, हम आपस में जुड़ाव महसूस करते हैं, और ये इंडिया जो है वो हिंदुओं का राष्ट्र है। तो हिंदुओं का राष्ट्र है तो हमारी और इनकी नेशनलिटी अलग है, तो टू नेशन थ्योरी यहीं से आई। यानी कि ये मुस्लिम, ये तो बना ही धर्म के नाम पे, क्योंकि मुस्लिम राष्ट्र के नाम पे इसका निर्माण हुआ राष्ट्र का। यानी कि उस तरीके से हमारा उस तरीके से नहीं हुआ। पाकिस्तान कहता है कि वो हिंदू राष्ट्र के नाम पर बना, लेकिन हमने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, और करना भी नहीं चाहिए, और है भी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो तुमने देखा है कोई ऐसा धर्म नहीं जो हमारे यहाँ विद्यमान करंट में ना हो। और वहीं उसी को साथ साथ सभी को संरक्षण, ऐसा भी कोई धर्म नहीं जिसको संरक्षण ना दिया हो। आपने आर्टिकल फंडामेंटल राइट में हम जिस दिन पढ़ाएंगे आपको, वहाँ पढ़ाएंगे। आर्टिकल अल्पसंख्यकों के लिए अलग, 29, 30, वो सब वहाँ चर्चा करेंगे। बेसिकली यहाँ समझ लो कि यानी कि नेशनलिटी क्या है। देखिए उसी तरीके से कुर्दिस्तान आज के समय में देखो, कुर्द जो जनजाति है वो ईरान, इराक वगैरह यानी रशिया में भी कुछ फैले हुए हैं। वो संघर्षरत हैं किसके लिए? अपनी नेशनलिटी तो उनके पास है, एक देश यानी उनका भी एक राज्य बने जिसमें वो सारे व्यक्ति आकर जुड़कर मिलकर रहे, क्योंकि उनके पास कोई राज्य आज वर्तमान में नहीं है, लेकिन नेशनलिटी उनके पास है अपनी। उसी तरीके से नेशन उसी को बोलते हैं जिसमें व्यक्तियों का आपस में जुड़ाव महसूस हो, उसका एक अपना खान पान, उसकी अपनी एक कल्चर हो, उसी को राष्ट्रीयता यानी कि उसके अंदर एक राष्ट्रीयता का भाव हो। और वो सब देखो, एक राष्ट्र के अंदर ये जरूरी नहीं, इसका मतलब कदापि यह नहीं कि एक राष्ट्र के अंदर एक ही जाति विशेष रहेगी या एक ही धर्म विशेष रहेगा, क्योंकि उसका बेहतर एग्जाम्पल भारत है हमारा। क्योंकि भारत के अंदर यानी एक राष्ट्र के अंदर ऐसा आवश्यक नहीं है कि एक ही नेशनलिटी के लोग रहें, क्योंकि हमारे देश के अंदर मुस्लिम भी हैं, हमारे देश के अंदर क्रिश्चियन भी हैं, हमारे देश के अंदर सिख भी हैं, हमारे देश के अंदर मुस्लिम नेशनलिटी भी है। तो यानी कि एक राष्ट्र के अंदर बहुत सारी नेशनलिटी साथ साथ रह सकती हैं, जिसका जीता जागता सबूत हमारा भारत नेशन है। तो अब आपको मैं आशा करता हूं कि आज आपको ये सारे शब्द क्लियर हो गए होंगे। और अब नेक्स्ट लेक्चर हम जब लेकर आएंगे पॉलिटी का, तो हम सरकार की चर्चा करेंगे कि सरकार किस किस बिंदु यानी कि किस किस तत्वों से मिलकर बनी होती है, सरकार के क्या कार्य है, और जो तुम लोग तैयारी कर रहे हो आप किसका, उसमें से सरकार का कौन सा पार्ट बनोगे, यानी कि ब्यूरोक्रेसी का अस्थायी या अस्थायी पार्ट बनोगे। उसी के साथ साथ हम आपको कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे, ताकि आप मेंस के स्तर पर अगर प्रश्न वहाँ से आ जाए तो लिखने में उससे सहज महसूस कर सको। तो उसी के साथ साथ आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। उसी के साथ साथ कल मैं लेक्चर नया लेकर आऊँगा। थैंक यू।